हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट इज 5% ऑफ 8 इज 600। व्हाट डू यू मीन बाय 5%? सो 5/100। मैंने क्या बताया था, जहां आपको परसेंटेज दिख जाए इट मीन्स डिवाइडेड बाय 100, इट मीन्स डिवाइडेड बाय 100। सो 5/100 ऑफ स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन और इट को मैंने क्या मान लिया, क्या है x। इट को मैंने क्या मान लिया, क्या है x। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इज इक्वल टू 600, इज इक्वल टू 600। तो बेटा x के रिस्पेक्ट में ये डिवाइड में है, वहां जाके मल्टीप्लाई में तो क्या आ गया, 5x इज इक्वल टू 600 इंटू 100। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में बेटा, वहां जाएगा तो डिवाइड में, तो कर दो बेटा डिवाइड। कहाँ, किससे, 5 से। तो 5 1 जा 5, देन 5 2 जा 10 एंड 0। तो कितना आ गया, 1 2 0 और यहाँ से 2 0। सो क्या आ गई x की वैल्यू, 12,000। यानी कि 5% ऑफ 12,000 इज 600। नाउ मूव ओवर बी पार्ट। बी पार्ट आपका क्या कह रहा है, 12% ऑफ 8 इज रुपीज 1080। व्हाट डू यू मीन बाय 12%? 12% स्टैंड्स फॉर 12/100, ऑफ स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड इट स्टैंड्स फॉर x। मेरे को नहीं पता किसका, तो मैंने क्या मान लिया, x, क्योंकि मेरे को यही तो फाइंड आउट करना है कि टोटल कितना है। और इट स्टैंड्स फॉर इज इक्वल टू कितने, इतने रुपीस। तो यहाँ से देखो बेटा, ये डिवाइड में है, वहां जाके मल्टीप्लाई में, सो 1080 इंटू 100। ये मल्टीप्लाई में है, वहां जाके डिवाइड में, तो देखो बेटा क्या आ गया, डिवाइडेड बाय 12। अगर मैं बात करूं तो ये कितना बन गया, 12 9 जा 108। क्लियर, 12 9 जा 108। यहाँ से क्या आ गया, 0। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 90 विद 100, व्हाट वी हैव, 9000। और किसकी बात हो रही है, रुपीस की, तो क्या आ गया, रुपीस। तो ये था आपका फर्स्ट एंड ए एंड बी पार्ट। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर सी। ध्यान से देखना बेटा, पार्ट नंबर सी आपका क्या कह रहा है, 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर। What do you mean by 40%? 40% stands for 40/100 and of stands for multiplication. It stands for x, तो यहाँ से क्या आ गया, x. It stands for is equal to 500. Clear? ये 100 डिवाइड में है, वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना आ गया, 40x इज इक्वल टू 500 इंटू 40। ये मल्टीप्लाई में बेटा, वहां जाएगा तो डिवाइड में। देखो बेटा, 4 0 से 0 कैंसिल आउट। क्लियर, आप देख लो जो सोल्व हो रहा है, 2 2 जा 2 2 जा 2 5 जा 2 5 जा 0 एंड 25 5 जा, करके देख लो मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 और 2 12, कितना, 1250 किलोमीटर। मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट विच इज पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी आपका क्या कह रहा है, देखो 70% ऑफ इट इज 14 मिनट। 70% ऑफ इट इज 14 मिनट। What do you mean by 70%? It means 70/100 and of stands for multiplication, it stands for x, it stands for is equal to 14. Clear? 0 से यही 0 कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा, 10। ये 10 वहाँ जाके मल्टीप्लाई में, तो कितना बन गया, 14 इंटू 10। ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड में, तो कितना आ गया, 14 इंटू 10/7। 7 2 जा 14 और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 20 मिनट्स। क्लियर, तो ये था आपका डी पार्ट। अब आते हैं आपके ई पार्ट पे। ई पार्ट आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखना बेटा, 8% ऑफ इट इज 40 लीटर। ई पार्ट इज 8% ऑफ इट इज 40 लीटर। इसका 8% क्या है, 40 लीटर। व्हाट डू यू मीन बाय 8%? 8% इज 8/100
100. O stands for multiplication, it stands for x, it stands for is equal to 40. ये मल्टीप्लाई डिवाइड में है, वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना आ गया 40 इंटू 100. ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड में, सो 8 5 ज़ा 40, सो 5 इंटू 100 कितना आ गया 500 क्या लीटर, क्या 500 लीटर. क्लियर. नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. कन्वर्ट गिवन परसेंटेज ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म. उसने क्या बोला, सबसे पहली बात ध्यान से देखना, जो आपको परसेंटेज गिवन है उसको किस में चेंज करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन को क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना है. तो देखो बेटा क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो. 6th फर्स्ट पार्ट 25%. अगर मैं 25% की बात करूं तो परसेंटेज जहां दिख जाए उसको क्या लिख दो, डिवाइड बाय 100. पहले मैं लिख रही हूं डेसिमल, क्या लिख रही हूं डेसिमल. डेसिमल अगर मेरे को लगाना है तो क्या करूंगी बेटा, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में जितनी जीरो है उतनी डिजिट्स काउंट करो पिछली साइड से, 1 2, यहाँ क्या लग गया डेसिमल, तो क्या आ गया 0.25. अब उसने बोला इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखो, और वो भी सिंपलेस्ट फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा. देखो बेटा 25/100, इसको सबसे सिंपल यानी कि जितना कैंसिल कर सकते हो उतना कैंसिल कर दो. 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो क्या आ गया यहाँ से 1/4. क्लियर. अब आते हैं बी पार्ट पे. बी पार्ट आपका क्या कह रहे हैं, 150%. व्हाट डू यू मीन बाय 150%, व्हाट डू यू मीन बाय परसेंट, परसेंट स्टैंड्स फॉर डिवाइडेड बाय 100. तो यहाँ से कितना आ गया 150/100, 0 से 0 कैंसिल आउट. तो यहाँ देखो सबसे पहले डेसिमल की फॉर्म में अगर लिखोगे तो कितना आ गया 15/100, सॉरी 15/10. तो बेटा 15 एज इट इज, पीछे से डिजिट काउंट करोगे कितना आ जाएगा 1.5. यहाँ से फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से 15/10, जितना कैंसिल कर सकते हो कैंसिल कर दो, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो कितना आ गया 3/2. क्लियर. अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर सी. पार्ट नंबर सी आपका क्या कह रहा है, सेम करते चलना बेटा आपने. पार्ट नंबर सी है 20%. 20%, व्हाट डू यू मीन बाय 20%, 20/100. ठीक है. तो अगर डेसिमल फॉर्म में लिखूंगी तो सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल आउट, तो क्या आ गया 2/10. 2 एज इट इज, डेसिमल के बाद, डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स होने चाहिए, डेसिमल को कितने डिजिट होने चाहिए 1, तो 1 काउंट किया, ये 0. अब यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट में लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी बेटा, 2/10, जितना काट सकते हो काट दो, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो आंसर क्या आ गया 1/5. नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, पार्ट नंबर डी इज 5%. 5% का मतलब क्या है, 5/100. और अगर इसको डेसिमल में लिखूं तो न्यूमरेटर क्या रहेगा आपका एज इट इज, पीछे से कितने डिजिट काउंट करूं, जितनी डिवाइड में आपकी 0 है, कितनी 0 है 2, तो पीछे से डिजिट काउंट की, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो क्या आ गया 0.05. अब इसको किस में लिखूं, फ्रैक्शनल पार्ट में, तो देखो बेटा 5/100, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0, तो कितना आ गया 1/20. क्लियर. तो कितना आ गया 1/20. क्लियर बेटा. ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5 and 6. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.